इससे पिछली क्लास में हम पृथ्वीराज रासो तक कंप्लीट कर चुके हैं। पृथ्वीराज रासो यानी कि इस पेज तक हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए आज हम पढ़ते हैं जगनिक के बारे में, ठीक है? जगनिक के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपने देख लिया होगा। नहीं, 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 ये रह गया है। भट्ट केदार से पढ़ेंगे, ठीक है? ये पंक्तियाँ आपने देखी हैं। बज्जिए घोर निशान राम चौहान चहु दिस, सकल सूर सामंत समरी बल चंद्र तन मंत्र तिस। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो की ये पंक्तियां हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर भट्ट केदार, जो कि मधुकर कवि की रचना है। ठीक है, भट्ट केदार और मधुकर कवि, दो कवियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। भट्ट केदार और मधुकर कवि, ठीक है, दोनों कवि हैं। तो इनका संवत ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। ठीक है, भट्ट केदार ने किसका? कन्नौज के सम्राट जो जयचंद थे, उनका गुणगान किया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी मिलता है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश, ठीक है, जयचंद प्रकाश का नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। ठीक है, दोनों नाम अलग अलग हैं। भट्ट केदार और मधुकर कवि, दोनों के ग्रंथों का नाम भी अलग है, लेकिन कभी कभी हम इनमें बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश है और मधुकर कवि का जय मयंक जस चंद्रिका है। ठीक है, याद रखना है, ये मधुकर कवि ने लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ही ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं होते हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ा री ख्यात, ये राजस्थान के कवि हैं और उन्होंने उनकी जो पुस्तक है राठौड़ा री ख्यात, इसमें इसका जिक्र, इन दोनों ग्रंथों का जिक्र किया गया है, जो कि बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में ये भी लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ, जो भी इतिहासकार है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों यानी कि राठौड़ों का एक विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज्य काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर भी था। कालिंजर या महोवे के चंदेल राजा परमर्दी देव यानी कि परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे। कालिंजर या महोवे के जो चंदेल राजा परमर्दी देव थे, वो जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे थे। आगे नाम यहाँ पर आता है जगनिक का। ठीक है, जगनिक संवत 1230 ईस्वी और 1223 ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट रहा करते थे। ठीक है, कालिंजर के जो राजा थे परमार, राजा परमार, उनके यहाँ पर जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल, ठीक है, ये पेज दोबारा से आ गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे आला और ठीक है, आल्हा और उदल। उदल यानी कि उदय सिंह इनका नाम रहा है कि वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में हुआ था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, वहां पर उसका प्रचार हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता ही नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव गांव में सुनाई पड़ते हैं, और ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात के मौसम में गाए जाते हैं। गांव में जाकर अगर देखेंगे तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्लाहित के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार जरूर सुनाई देगी। 12 बरस लो कर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है, कहाँ से?
किस रचना से ली गई है? तो परमाल रासों की पंक्ति है, आलाखंड की पंक्ति है, ठीक है, याद रखना। इस प्रकार साहित्यिक रूप में ना रहते हुए भी जनता के कंठ में जगने के संगीत की वीर दर्पण दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर अब बदल गया है ना? देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे कि बंदूक, क्रिच, देशों और जातियों जैसे कि फिरंगी के नाम इसमें सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता, तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालय में इसकी कोई प्रति ज़रूर मिलती, है ना? लेकिन यह केवल गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, लेकिन यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में देखने को मिलता है, लेकिन बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसके गाने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण किस नाम से जानते हैं? तो आलाखंड के नाम से जानते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के द्वारा रचे गए उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत आते थे, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे, ठीक है। आला और उदल किसके? परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। थे पर आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर यानी कि उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर रहे थे फर्रुखाबाद के मिस्टर चार्ल्स एलियट, इन्होंने पहले इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था, ठीक है। याद रखना है कि सबसे पहले चार्ल्स एलियट ने इन गीतों को छपवाया था। अगला नाम यहाँ पर आता है श्रीधर का। इन्होंने संवत 1454 में रनमल छंद नामक एक काव्य की रचना की। रनमल छंद की रचना की जिसमें ईडर के राठौर राजा रनमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खान पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया जाता है, ये पद देख लीजिए। ढई ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रैन सहनाई समूहिर सरस रसी समरंगिया, ठीक है। ये पंक्ति यहाँ से मिलती है, आगे देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये संदर्भ इसका बिहाने सामंतों को सब यान की बारात की सब अंतःपुर खड़ा है ना। ये आप चाहो तो पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे देखती हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है? भट्ट बनंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं थे बल्कि सुल्तान साबुद्दीन गौरी के कविराज थे, ठीक है। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ पर एक कवित्व लिखा गया है। प्रथम विधाता ते प्रगट भई बंदीजन पुनि प्रथु यज्ञ ते प्रकाश सरसात है माने सूत सौनक न बाचत पुराण रहे जस को बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के ये पंक्ति कहाँ पर मिलती है? इस शिव सिंह सरोज के अंदर मिलती है। आगे देखते हैं प्रकरण 4 पर हम चलते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फुटकल रचनाएं, ठीक है। आदिकाल के 3 प्रकरण हमारे समाप्त हो चुके हैं। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले कौन है? तो दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। खुसरो मियाँ यानी कि अमीर खुसरो की बात करता है। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री हमें मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित करने की और मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता था, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा बन चुका है, ठीक है। तो याद रख लेना, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी, ठीक है। ये पंक्ति पूछी जाती है, किसका किसका कथन है? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पंक्तियां आदिकाल के किस प्रकरण से मिलती हैं, ठीक है, किस प्रकरण में है? तो ये प्रकरण 4 में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, देश व फुटकल रचनाओं में।
पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख, प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की रचनाओं में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में भी मिलता है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो खुसरो के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 में, इसके 90 वर्ष पीछे, ठीक है, 90 साल पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना प्रारंभ की थी। ठीक है, इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत ही अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में, ठीक है, संवत की बात कर रहे हैं, 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो के बारे में शुक्ल जी के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन उन्होंने नहीं कहा है या कौन सा सत्य है। तो ये अलग अलग जो है पंक्तियां पूछ ली जाती हैं कि शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, या फिर इनके ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ऐसा इन्होंने कहा है, नहीं कहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है, यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। इसलिए जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक तो है ठेठ खड़ी बोलचाल, ठेठ खड़ी खड़ी हिंदी, ठीक है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक देखने को मिलती है, और गीतों और दोहों की जो भाषा है वो ब्रज या फिर मुख प्रचलित काव्य भाषा ही रही है। यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को ये भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। ठीक है, ब्रजभाषा से ही खड़ी बोली निकल पड़ी। ये किसको भ्रम हुआ? प्रोफेसर आजाद को। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है ये इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ था। ठीक है, किसके समय से? जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या फिर सुरती पड़ा था। ठीक है, ये पड़ा था। याद रखना है, अंग्रेजों के तंबाकू का प्रचार यहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक तो ये बात हो सकती है, पर साथ ही ये भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों के द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी की पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी, कितने? 200 वर्ष पीछे की लिखी कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है। उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा का है। कबीर की भाषा को आप जानते हैं शुक्ल जी ने, और वो सदुक्कड़ी भाषा में उन्होंने पंजाबी और मिश्रित राजस्थानी है। ठीक है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे कि सप्तमी। ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ये खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक गया है। यानी कि कबीर का ध्यान उतना भाषा पर नहीं था, लेकिन खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर ज्यादा था। उसी प्रकार जैसे कि अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।
खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। पर कबीर कौन थे? धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए होता है। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं और इनकी पंक्ति पहेलियां आपको पढ़ लेनी चाहिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक भी ना गिरे। और ये मोती कहाँ क्या है? तारे हैं। और थाल क्या है? आकाश है। ठीक है, मुंह एक भी तारा नीचे नहीं गिरता। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया बाती से संबंधित है। एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ये पायजामा की अर्थ है। ठीक है, ये पायजामा है। एक नार दो को ले बैठी, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण है। ये क्या है? ये दर्पण है। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इसके स्थान पर यहाँ पर ब्रज भाषा के देख लीजिए, है ना। चूक भई कुछ वासों देसी, ऐसी देश छोड़ भयो परदेसी। ये ब्रज भाषा के पंक्तियां यहाँ पर। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगराज्यों पानी, चाम वास चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोई अचंबो आवत ऐसे, वा में जीव बसत है कैसे। आगे है। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देख लीजिए यहाँ पर। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ठीक है, अमीर खुसरो की ही पंक्तियां हैं ये। आगे, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीठ को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रहन भई चौदेस। ये पंक्ति पूछी जाती है जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी और वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, तब ये अमीर खुसरो की पंक्तियां यहाँ पर आती हैं। गोरी सोवे सेज पर यानी कि इनके जो गुरु थे उनके बारे में पंक्ति कही गई है। आगे ये पंक्ति भी खूब पूछी जाती है। मोरा जोबना नवेल रा, भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मूरी लाल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगे मोई डस डस जाए। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी गई है। जे हाल मिसकी मकुन, तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया। ये वाली पंक्ति कई बार पूछी गई है, इसको याद रखना। आगे, की तावे हिजराना दारम एजा, ना लेहू काहे लगाए छतिया, सबाने हिजरा दराज जू, जुल्फ वह रोजे, वसलत चू उम्र कोताए, सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रती। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब विद्यापति को। विद्यापति यहाँ इसलिए शैव संप्रदाय में से संबंधित थे। शैव आगे पढ़ेंगे। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है विद्यापति का, लेकिन इनकी जिसकी रचना के कारण और जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। ये शुक्ल जी ने कहा है कि जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए जाते हैं, इनकी उपाधि है, वो इनकी पदावली के कारण कहा जाता है, क्योंकि ये मैथिली भाषा में इसकी रचना की थी। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है, प्रयोग किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से बिल्कुल अलग माना है। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी कि वोकेबलरी है। ठीक है, वोकेबलरी शब्दावली को कहते हैं इंग्लिश में, पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रतियों का इतना भेद होते हुए भी ये कुछ खास है नहीं है इसमें। हमरा हमरा ये बताया गया है भाषा के बारे में। आगे देखते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के जो पद हैं पदावली में, वो कैसे हैं? अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। इनका माधुर्य कैसा है? अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये किसका कथन है? कई बार पूछा जाता है।
आगे आध्यात्मिक रंग के, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ा-सा भी पहले हिंदी साहित्य पढ़ चुके हैं, तो ये जो यहाँ पर हाइलाइट चीज़ें हैं ना, आप समझ जाओगे तुरंत कि ये आपके कहीं न कहीं एग्ज़ाम में या तो पूछे जा चुके हैं और या आपको देखने को मिलते हैं एमसीक्यू में। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, है ना? बहुत बार पूछा जाता है किसका कथन है? फिर शुक्ल जी का कथन है। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ तक आपको याद रखना है अच्छे से। आगे देखते हैं, विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ पर वर्तमान थे, मतलब उनके यहाँ पर रहते थे, तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ पर। और उनके 2 पद यहाँ पर नीचे दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनों रूप बचन एक भासिए, मुख से दूर करू चीरे। ये पंक्ति है जो पूछी जा चुकी है। इसमें से और पंक्ति, तोहर बदन सम चांद होती नहीं, कयो जतन भी केला। ठीक है, ये तो नहीं मिली मुझे आज तक, है ना? हाँ, ये पंक्तियाँ जो पूछी जा चुकी है, फिर भी आप आपको पढ़ लेना आगे। काली कहल पिए सांझी रे, जाइबी मई मारू देश। ठीक है, आगे देखें, मोटे-मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। ठीक है, वीर गाथा काल का यहाँ पर अंत करते हैं विद्यापति पर कौन? शुक्ल जी। आगे कहते हैं, उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया। मतलब हमने पढ़ा था आदिकाल के अंदर भी थोड़े बहुत पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाके से जो है दिशा से क्या हो रहे थे, लगातार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ वीर गाथा काल समाप्त होते होते क्या हो गया, उसके बाद में मुसलमानों का साम्राज्य पूरी तरह से यहाँ पर छा गया था और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा। पहले तो हिंदू राजा ही आपस में लड़ते रहते थे ना, कभी शौर्य प्रदर्शन के लिए, कभी अपनी सीमा बढ़ाने के लिए, कभी किसी चीज के लिए, है ना। लेकिन अब वो आपस में लड़ने का उत्साह उनका खत्म हो चुका था और ना तो उनमें अब इतना उत्साह बचा था कि वो हिंदू राजा आपस में लड़े और ना ही वो मुसलमानों से लड़ पा रहे थे। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के ना जमने तक को उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा। पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, तो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दें। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ ही भावों और विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। ठीक है, 900 वर्षों का जो आधुनिक काल है, वहां तक भी ये जो अ, वीर रचनाएं वो होती रहती हैं, है ना। आगे आप भारतेंदु काल में देख लो, द्विवेदी काल में देख लो, फिर आगे जाके हर जगह पर ये मिलती ही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आदि काल है वो समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। ठीक है, अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि भैया आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ।